तो देखिए, यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पर बैन कर दिया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। गैर डेयरी दूध, पनीर, क्रीम पर पूरी तरीके से पाबंदी रहने वाली है। हानिकारक रसायन मिलाने पर उत्पाद नष्ट किए जा रहे हैं। यूपी में एनालॉग वाले ब्रांड की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है। तो ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रतिबंध का यह आदेश जारी किया गया है और ऐसे में यूपी में एनालॉग वाले जो ब्रांड है उनकी बिक्री अब पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। गैर डेयरी दूध, पनीर पर भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो देखिए, आप भी अगर पनीर खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए। मिलावटखोरी के इस दौर में जुबान का स्वाद जानलेवा साबित हो सकता है। एनालॉग पनीर इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा है, जिस पर 4 राज्यों में बैन लगाया जा चुका है और ये खास रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना हानिकारक है पनीर। सेहत से धोखेबाजी, नाम एनालॉग पनीर। त्योहारी सीजन, उपभोक्ता सावधान। दूध नहीं, तेल से बना पनीर, शौक बड़ा या शरीर। धरपकड़, छापेमारी, रैकेट की पोल खुली। त्योहारी सीजन में अब मिलावटखोरी का जाल बड़े स्तर पर एक्टिव हो चुका है। नोट कमाने की मंशा के साथ आपकी थाली में एक जहर परोसा जा रहा है। नाम है एनालॉग पनीर। सफेद रंग, देखने में हूबहू असली पनीर, लेकिन है एक जहर। आलम यह है कि देश के कई राज्यों में खाद्य विभाग की छापेमारी लगातार हो रही है और नकली पनीर की खेप पकड़ी जा रही है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। बैन से खुला पनीर का नमूना लिया है और एक घी का नमूना लिया है, गोवर्धन घी का, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। और इससे पूर्व भी 6 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के नमूने विभाग द्वारा जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और मेरा जनता से भी निवेदन है, अनुरोध है कि यदि किसी को भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कोई शिकायत आती है तो वो विभागीय टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाए हैं और एनालॉग पनीर को बैन कर दिया है। एनालॉग पनीर कहां बैन? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। पनीर प्रोटीन का बड़ा सोर्स माना जाता है, लेकिन ये शुद्ध दूध से बना हो ये जरूरी है। असली और नकली पनीर की पहचान करना टेढ़ी खीर है। खाने के दौरान स्वाद समान होता है, रंग भी सफेद होता है। एनालॉग पनीर क्या होता है? एनालॉग पनीर आर्टिफिशियल तरीके से बनता है। दूध का नहीं, पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। डालडा घी, दूध पाउडर और सोया का मिक्सचर। जब आप एनालॉग पनीर को खाते हैं तो ये एकदम लचीला होता है, रबड़ की तरह खिंचता है। एनालॉग पनीर को गर्म पानी में डाला जाए तो इसमें से केमिकल वाली स्मेल आती है। एनालॉग पनीर क्यों खतरनाक? किडनी, लीवर डैमेज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है, उल्टी दस्त जैसी बीमारी हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है, जिसमें एनालॉग पनीर को तवा या कढ़ाई में गर्म किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट वाली पनीर सामान्य तरीके से पिघलता है, लेकिन एनालॉग पनीर को अगर गर्म किया जाता है तो इसमें से गंदी स्मेल आती है। ऐसे में इसमें ये भी समझ आता है कि इसमें स्टार्च की मिलावट है। इसके साथ ही दूसरे पाम ऑयल जैसे तत्व भी मिलाए गए हैं। पनीर की पहचान कैसे करें? असली पनीर दूध से बना होता है, सॉफ्ट पनीर होता है, दूध की खुशबू आती है, पानी में घुलता नहीं है,
एनालॉग पनीर केमिकल और वनस्पति तेल से बना, रबड़ जैसा महसूस होता है, केमिकल वाली स्मेल आती है, पानी में घुल जाता है। आयोडीन टेस्ट भी असली और एनालॉग पनीर की पहचान करने का दमदार फॉर्मूला है। आयोडीन टेस्ट, असली पनीर बैंगनी कलर का, नकली पनीर नीला या काला। आयोडीन सॉल्यूशन, जिसमें ताजा या डेयरी प्रोडक्ट वाली पनीर में 2 से 3 बूंद आयोडीन डाला जाता है, जिसके बाद वो बैंगनी कलर का हो जाता है। लेकिन एनालॉग पनीर में ऐसा करने पर उसका रंग नीला या काला हो जाता है। तो अब आपको भी अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। होटल ढाबे में परोसी जा रही थाली में जहर तो नहीं, पनीर के नाम पर आपकी सेहत से जो जानलेवा खेल चल रहा है, उसका कसूरवार कौन है? सिस्टम, होटल ढाबा संचालक या नकली पनीर बनाने और सप्लाई करने वाले मुनाफाखोर, या आप खुद आंखों देखी मक्खी खा रहे हैं और बीमारियों को दावत दे रहे हैं? स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते